आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। पश्चिम एशिया से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वे दुनिया को गहरे संकट की तरफ धकेलती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है कि यह संघर्ष अब केवल सीमित युद्ध नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान का युद्ध अब एक नए चरण में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अपने हमले को दायरा बढ़ा दिया है और पड़ोसी खाड़ी देशों के आसपास भी ड्रोन और मिसाइल गतिविधियां तेज हो गई हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय हैं और आसमान पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर की ओर बढ़ रहे एक संदिग्ध ड्रोन को एयर डिफेंस ने समय रहते मार गिराया। यह इलाका बेहद ही संवेदनशील है और इसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के दूतावास और कूटनीतिक मिशन मौजूद हैं। अगर वह ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता तो बड़ी कूटनीतिक और मानवीय त्रासदी हो सकती थी। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात से भी चिंताजनक खबर सामने आई, जहां दुबई के मरीना इलाके में अचानक धमाके जैसी आवाज सुनी गई और आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। बाद में अधिकारियों ने बताया कि यह मलबा उस मिसाइल या ड्रोन का हो सकता है जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा नीचे गिर गया और एक ऊंची इमारत के पास नुकसान की खबरें सामने आईं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अल बरसा इलाके में एक कार पर मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूएई सरकार ने हालांकि कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनका देश अपने नागरिकों, निवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएई अपनी संप्रभुता और स्थिरता की रक्षा करेगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह कहा गया कि उसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत अपने हमलों को तेज किया है। यह ऑपरेशन ईरान की एलिट मिलिट्री फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी द्वारा संचालित बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार इस ऑपरेशन ने सॉलिड फ्यूल, बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसके हमलों का मुख्य लक्ष्य अमेरिकी और इजराइल सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी देशों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं यह युद्ध उनके क्षेत्रों तक न फैल जाए। उधर इजराइल भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर रात भर बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के
आसपास के सैन्य इलाकों को निशाना बनाया गया। इजराइल का कहना है कि इन हमलों में ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और सैन्य गोदामों को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से इन दावों की पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की खबरें जरूर आई हैं और सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें रात के अंधेरे में विस्फोट और आग की लपटें दिखाई देती हैं। इस बीच लेबनान में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राजधानी बेरूत के राउचे इलाके में एक होटल पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से उसके खिलाफ हमले कर रहा है। इस तरह यह संघर्ष अब कई मोर्चा पर फैलता दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी इस युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हाल के हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के 42 नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए हैं और कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े केंद्रों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। फिर भी यह साफ है कि यह युद्ध की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान और इजराइल में भी कई लोगों की जान पर बन आई है। अस्पतालों में घायल लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई शहरों में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इस युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पूरे संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ रही है, क्योंकि दुनिया के बड़े तेल भंडार इसी क्षेत्र में स्थित हैं। अगर युद्ध खाड़ी देशों तक फैल जाता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के बाजारों में चिंता का माहौल बन ही रहा है। भारत के लिए भी यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि लाखों भारतीय खाड़ी देशों में मजदूरी और अपने अपने काम करने के लिए जाते हैं और भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नज़रें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं। हर घंटे नई खबरें आ रही हैं और हालात तेजी से बदल रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा। क्या यह युद्ध सीमित रहेगा या फिर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेके मानेगा? यही वह सवाल है जो आज पूरी दुनिया के सामने पंख फैलाए खड़ा है और जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। युद्ध का इतिहास हमेशा खतरनाक होता है और हमें बताता है कि जब तक एक बार संघर्ष इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे रोकना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए दुनिया के कई नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान खोजा जाए, लेकिन फिलहाल जमीन पर
जो स्थिति है वह बेहद ही गंभीर है, तनावपूर्ण है, या जो भी कहें बहुत खतरनाक है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, कहीं यहाँ बम गिर रहा है, कहीं वहाँ गिर रहा है, कहीं एयरपोर्ट के पास गिर रहा है। आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है, शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में भी युद्ध का खतरा कितना वास्तविक है। आने वाले दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर तनाव कम नहीं हुआ तो यह संघर्ष और भी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इसलिए दुनिया की निगाहें अब उन फैसलों पर टिकी है जो आने वाले दिनों में वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव में लिए जाएंगे। यही फैसले तय करेंगे